सॉल्व करें क्या तुमने एमसीक्यू? कितना आया काउंट? 81 आ गया ना? ठीक, 81 मतलब 80 के आसपास होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट लेक्चर लेंगे एरर का, और कल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज का। कोशिश करेंगे हम कल खत्म करने की। अगर कल नहीं खत्म हो गया तो मंडे को खत्म कर लेंगे। ऑफिशियली कल चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। एमसीक्यू भी बहुत सारे हो गए, तो मैं शीट वगैरह दे दूंगा, टेंशन मत लेना। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जब पीडीएफ से वीडियो से ज्यादा पढ़ो, उसको ज्यादा रिवाइज करो। फिर जैसे जैसे सिलेबस खत्म होते जाएगा फिर अपन देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो कैसे अटेम्प्ट करनी। ठीक है, तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। शुरू करेंगे। द मेन टॉपिक ऑफ लेक्चर इज एरर। इसके पहले की पीपीटी पूरी खत्म हुई थी ना? इसके पहले वाली पीपीटी खत्म हो गई थी ना पूरी? कुछ बचा था? नहीं। तो बेटा इसमें हम स्टार्ट करेंगे एरर्स। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, जब भी कोई चीज गिनी जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी, तो उसकी ना एक एक्चुअल वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। मतलब जब कोई फिजिकल क्वांटिटी गिनी जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी, तो उसकी ट्रू वैल्यू होगी। ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू। और आप जो वैल्यू गिनेंगे उसको क्या बोलेंगे? मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलेंगे? मेजर्ड वैल्यू। और एक बात याद रखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू हम एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते। ओके, तो अब एरर क्या होगा? तूने गिनी हुई वैल्यू अलग है और एक्चुअल वैल्यू अलग है। एक्चुअल वैल्यू ही ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को एरर बोलेंगे। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को एरर बोलेंगे। तो बेसिकली एरर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो इस हिसाब से बेटा एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब तेरी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम होगी, और निगेटिव कब होगा? जब तेरी ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है? तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे एरर। उसको क्या बोलेंगे? एरर। ध्यान से सुनो। तो हर फिजिकल क्वांटिटी की एक एक्चुअल रियल वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, एंड ट्रू वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू को क्या बोलेंगे? एरर। क्या बोलेंगे? एरर। क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज नोन एज एरर इन द मेजरमेंट। एरर इन द मेजरमेंट। बात समझ आ रही है? एरर मतलब क्या? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। खत्म। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। क्या हम फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू गिन सकते हैं? नहीं। उसका एक तरीका होता है अप्रोक्सीमेट पता करने का, वो धीरे धीरे पता लगेगा, लोड मत लो। ठीक है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी के पास उसकी एक रियल वैल्यू है, उसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू, और तुम जो गिन रहे हो वो मेजर्ड वैल्यू है। तो इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे? एरर। क्या बोलेंगे? एरर। तो एरर के कई सारे सोर्स हो सकते हैं। एरर कई सारे तरीकों से आ सकता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से आप गिन रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी होगा, या एटमॉस्फेयर में कोई चेंजेस आ रहे होंगे, या फिर जो रीडिंग्स ले रहा है उसका प्रॉब्लम होगा। मान लो साउंड का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और बहरा है, और कुछ बारीक सारीक रीडिंग देखनी है और अंधा है, उसके एरर आईज में डिफेक्ट है। समझ आ रहा है? ऐसी चीजों की वजह से भी एरर आ सकता है। या फिर और सारे रीजन होते हैं, कुछ रीजंस अननोन होते हैं, पता ही नहीं एरर क्यों आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर लिया तो सही से था रीडिंग, लेकिन उसको नोट नहीं कर पाया प्रॉपरली। होता है, बहुत बार ऐसा होता है। मान लो दिमाग कहीं पे है, दिल कहीं पे और बॉडी कहीं पे है, तो ऐसी चीजें बहुत बार होती है। कैसे होता है? मान लो रीडिंग दिख रही है, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे दिख रहा है 144। तो भाई साहब ने देखा और माइंड ने रीड भी सही से किया 144, लेकिन लिखते वक्त क्या लिखा? 144, और वो फेल भी कर रहा है कि मैंने 144 ही लिखा। ऐसे होता है, बहुत बार होता है। जब हम पूरा फोकस नहीं करके एग्जाम सॉल्व करते हैं ना, तो बोले सर मैंने क्वेश्चन पेपर में तो सी टिक किया था, लेकिन पता नहीं आंसर शीट में कैसा डी हो गया हो। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ एरर इज आल्सो प्रोड्यूस। समझ आ रहा है? तो एरर के कई सारे सोर्स हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन सोर्स देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। नंबर 1 सिस्टमैटिक एरर, नंबर 2 रैंडम एरर। हर बुक में अलग अलग है, हमने क्वेश्चन के हिसाब से लिए है वो। समझ आ रहा है? तो नंबर 1 सिस्टमैटिक एरर, नंबर 2 रैंडम एरर, नंबर 3 ग्रॉस एरर। पहला कौन सा? सिस्टमैटिक। दूसरा, तीसरा
ये जो एमसीक्यू के ऑप्शन है ना उसके हिसाब से मैंने डिवाइड किया, अलग अलग बुक में अलग अलग फेंका हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सिस्टमैटिक एरर मतलब जो एरर मस्त सिस्टमैटिक है सर, टाप टीप ऐसे नहीं, सिस्टमैटिक एरर मतलब जिसका कॉज पता है उसको क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक। दूसरा रैंडम, रैंडम का कॉज पता नहीं होता, रैंडम का कॉज पता नहीं होता। एंड ग्रॉस एरर मतलब ऑब्जर्वर में प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वर में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से जो एरर आएगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस एरर। ठीक है, अच्छा तो सिस्टमैटिक एरर के अगेन 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा होता है ऑब्जर्वेशनल एरर, तीसरा होता है इन्वायरमेंटल एरर। नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो बेसिकली एरर के कितने टाइप है, 3। पहला कौन सा, सिस्टमैटिक, दूसरा रैंडम, तीसरा ग्रॉस, तीसरा ग्रॉस। क्लियर है, तो इन सबको डिटेल में देखेंगे। एरर समझ गया, बोलो क्या समझा, एरर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू से कभी ओवरलैप नहीं हो सकती, बोलो मोहतरमा। वो स्टेप्स टू कैलकुलेट एरर होता है बेटा, मतलब एरर तो गिनना है, टाइप अलग हो गए और गिनना अलग हो गया। ठीक है, पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखेंगे, पसंद करेंगे तो उनकी शादी फिक्स होगी, ये तो हो गया एरर। लेकिन उसके लिए ना बेटा वो पैसे देने पड़ते हैं, तो दैट इज हो गया परसेंटेज एरर। बोले लड़के की नाक थोड़ी सी टेढ़ी है तो हम पैसे ज्यादा नहीं देंगे, समझ आ रहा है, ऐसे होता है ना, ओके। सीधे नाक वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं, ओके, होता है, ऐसे होता है, अलग अलग खानदान में अलग अलग सिस्टम होता है भाई, उसका लोड मत लो अभी से तुम। ठीक है, तो आजकल पैरामीटर अलग ही चेंज हो गए, ठीक है ना। किसी भी लड़की को आजकल कैसे चाहिए, मतलब सारे रिक्वायरमेंट चाहिए उसको, हस्बैंड ने उसको रोबोट चाहिए, बोले अच्छा भी दिखना चाहिए, पैसे भी कमाना चाहिए। आगे की रिक्वायरमेंट सुनो, बहुत मजा आएगा तुमको। पहला क्या, अच्छा दिखना चाहिए, पैसा भी चाहिए, इतना होके भी ये सो के, हाँ वेरी गुड, देख बोला ना, हाँ ओके। खाना पकाना चाहिए, खाना पकाना नहीं चाहिए, खाना पकाने तो ठीक था, बर्तन और कपड़े भी धोना चाहिए, यहां तक तो ठीक था, बोले पैर भी दबाना चाहिए। मैं बोला पैर क्या, तेरे गला दबाता इधर, ओके, समझ आ रहा है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है भाई, पढ़ लो, अपने अपने पैसे कमा लो, नहीं तो मुश्किल है। बात समझ आ रही है, चलो ठीक है। एरर क्या होता है भाई, एरर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड। भगवान के लिए ऐसे वीडियो लेक्चर आवाज बढ़ा करके घर पे मत देखो, ओके, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे प्लीज, हाँ ओके। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर। क्या बोलेंगे उसको, एरर। ध्यान से देख बेटा, एरर्स में रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। एरर का सोर्स अलग अलग हो सकता है, एरर का सोर्स अलग अलग हो सकता है, उसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन, इधर बॉयज में ना कोई बकबक कर रहा है, आज अगर मिल गया ना बेटा तेको खत्म ही कर दूंगा, मिलना मता कर, बकबक मिलना मता, मैं पकड़ूंगा। सिस्टमैटिक एरर और कंट्रोलेबल एरर, सिस्टमैटिक एरर और कंट्रोलेबल एरर। नाम कंट्रोलेबल रखा है मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल क्यों कर सकते हैं, बिकॉज का कॉज पता होगा। तो सिस्टमैटिक एरर का ना कॉज पता होता है, किस वजह से वो आ रहा है ये पता होता है, तो उस कॉज पे वर्क करेंगे तो कॉज रिमूव हो जाएगा, तो इस एरर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देख, सिस्टमैटिक एरर्स आर द एरर्स हुज कॉज आर नोन। तो पहला टाइप क्या है बेटा, पहला टाइप है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, तो बेटा सिस्टमैटिक एरर का पहला पॉइंट क्या है, कॉज नोन है इसका, इसकी वजह पता है हमें क्यों आया, ओके, इसका कॉज नोन है। दूसरी चीज, दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये जो एरर है पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव कैसे होगा, अगर तेरी ट्रू वैल्यू से बड़ी मेजर्ड वैल्यू आ गई तो निगेटिव होगा, अगर ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू छोटी है तो पॉजिटिव होगा। क्लियर है। उसके बाद ड्यू टू द नोन कॉजेस दिस एरर कैन बी मिनिमाइज। तो इस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। क्यों भाई, कॉज पता है, किस वजह से आया वो वजह पता है, तो वजह खत्म करो एरर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसके 3 टाइप से बेटा, सिस्टमैटिक एरर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो पहली कैटेगरी कौन सी है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ध्यान से सुनना, अब ये जो एरर है सब एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन हमें कोई डिबेट करना है क्या इस पे, नहीं, हमें तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। और इसको कंपेयर मत करो, सब एरर एक जैसे लगेंगे। बोले सर इस एरर में और इस एरर में फर्क क्या है, जैसे कि हम जब ग्रॉस एरर की डेफिनेशन देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सर ग्रॉस एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर तो एक जैसे ही लग रहे हैं।
तो जब सवाल बनेगा तो दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, या तो ग्रॉस एरर आएगा या तो ऑब्जर्वेशनल एरर आएगा, और वो क्लिक कर देगा आपको कि आपको कौन से साइड झुकना है, ग्रॉस एरर की ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो सिस्टमैटिक एरर का मेन चीज क्या है कि उसका कॉज पता होता है। जिन एरर का कॉज पता होता है उसको किस में लेना है, सिस्टमैटिक एरर। आपको बोलेंगे इन्वायरमेंटल एरर इज अ टाइप ऑफ, नीचे ऑप्शन दे देंगे, इससे ज्यादा लेवल आएगा नहीं। लास्ट ईयर कौन सा सवाल आया था, रैंडम एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड, बिकॉज रैंडम एरर का कॉज पता नहीं होता। सिस्टमैटिक एरर का कॉज पता होता है, तो कॉज को कम करेंगे तो एरर भी कम हो जाएगा। दिमाग में चीजें घुस रही हैं, ठीक है। तो इसका पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, दीज एरर्स आर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन, मतलब जो मशीन बनाई गई है वो मशीन में ही गड़बड़ है। दूसरा एररलेस मैन्युफैक्चर, मतलब जो मशीन बनी है उसमें एरर है, उसमें क्या है, एरर। या फिर मिस यूज ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मिस यूज किया जा रहा है, मतलब करंट गिनने के लिए बनाया है, वोल्टेज गिन रहे हैं, तो मिस यूज हो रहा है उसका। तो दिस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के खराबी के कारण जो एरर आएगा उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। कैसे रिमूव करेगा भाई, इंस्ट्रूमेंट अच्छा यूज कर, कॉज पता है, क्या है कॉज, इंस्ट्रूमेंट खराब है। क्लियर है। दूसरा एरर कौन सा, इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर में क्या है, दीज एरर्स आर ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डस्ट, वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, देख अगर तू मैग्नेट से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तो अर्थ के हर जगह पे इसकी रीडिंग अलग अलग मिलेगी। क्यों, बिकॉज अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट। इसकी बात करेंगे हम डिटेल मैग्नेटिज्म में, बात समझ आ रही है। तो ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है इसकी वजह से जो एरर आएगा उसको बोलेंगे इन्वायरमेंटल एरर। अब आप बोलोगे सर इन्वायरमेंटल एरर को सिस्टमैटिक एरर क्यों बोला गया, बिकॉज उसका कॉज पता है। ठीक है, देख अगर तू क्या गिन रहा है, स्पेसिफिक हीट गिन रहा है, और स्पेसिफिक हीट अगर तू समर में गिन रहा है तो वेग अलग आएगी, विंटर में वेगरी आएगी, उसके बाद बारिश को क्या बोलते हैं, बरसात में, बरसात के मौसम में वेगरी आएगी। ठीक है ना, तो हर मौसम में वो अलग अलग आएगी, बिकॉज इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसे होगा, वेगवेगड़ा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ओके। तो वैल्यू कैसे आएगी, अलग अलग आ जाएगी। बात समझ आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल एरर। थर्ड वन क्या है, ऑब्जर्वेशनल एरर। देख दिस एरर्स आर अराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग। समझे सेटिंग, हाँ। इम्प्रॉपर अगर सेटिंग होगी apparatus की तो उसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशनल एरर। तो इधर ऑब्जर्वर का प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ आ रही है। सेटिंग प्रॉपर नहीं हुई, किसकी, अरे इंस्ट्रूमेंट की। ओके, इंस्ट्रूमेंट की अगर सेटिंग प्रॉपर नहीं हुई तो एरर आ जाएगा बेटा, काम नहीं हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशनल एरर। बायोलॉजी की तरफ मत जाओ। ओके, द apparatus और केयरलेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। ओके, apparatus छोड़ के दूसरी तरफ ही नजर है इसकी, तो इसकी वजह से जो एरर आएगा उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर। क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर। बात समझ आ रही है। तो पहला एरर का टाइप कौन सा है, सिस्टमैटिक एरर, जिसका कॉज पता होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके कितने टाइप है, 3। कौन कौन से, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। दूसरा मतलब क्लाइमेट चेंज हो गया उसकी वजह से जो एरर आएगा उसको बोलेंगे एनवायरमेंटल एरर। और ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब सेटिंग प्रॉपरली नहीं की गई तो उसकी वजह से जो एरर आएगा उसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशनल एरर। अब जो दूसरा टाइप आएगा बेटा उसको बोलेंगे रैंडम एरर। कौन सा एरर, रैंडम एरर। रैंडम एरर का कॉज ही पता नहीं होता, तो बोलेगा क्या कॉज है, अरे वही तो पता नहीं होता, किस वजह से ये एरर आते हैं ये पता नहीं होता। और इसका ना हम साइन कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव आएगा कभी निगेटिव आएगा, कभी बहुत बड़ा पॉजिटिव आ जाएगा कभी बहुत छोटा निगेटिव आ जाएगा। तो इसको हम ना साइन कंट्रोल कर सकते हैं ना मैग्नीट्यूड कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका एरर का कॉज ही नहीं पता तो एरर मिनिमाइज या रिमूव कर सकते हैं क्या, नहीं। क्लियर है। तो देखो क्या लिखा है, दीज एरर आर ड्यू टू अननोन कॉज, मतलब कॉज ही नहीं पता किस वजह से आया। ओके, देयरफॉर दे ऑकर इरेगुलरली, इस वजह से इसमें रेगुलरिटी होगी क्या, नहीं, इरेगुलरली ऑकर होंगे वो। एंड वेरिएबल इन, ये याद रखो, मैग्नीट्यूड एंड साइन, ये स्पेशलिटी है इसकी।
मतलब द एरर विच इज वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन बोले बाद क्या रहेगा, रैंडम एरर। देखो 10 में से 8 बार सवाल का जवाब रहेगा रैंडम एरर। 10 में से 8 बार सवाल का जवाब क्या रहेगा, रैंडम एरर, याद रखना। तो जिसका साइन और मैग्नीट्यूड दोनों कंट्रोल नहीं कर सकते वो कौन सा एरर है, रैंडम एरर। इसका कॉज पता नहीं होता। सिंस द कॉज ऑफ दिस एरर आर नॉट नोन प्रिसाइजली दे कैन नॉट बी इलिमिनेटेड कंप्लीटली। भाई जिसकी वजह ही नहीं पता है तो उसको इलिमिनेट कर सकते हैं क्या? समझ आ रहा है? वजह पता होगी तो इलिमिनेट करेंगे ना। इसका कॉज पता है क्या? नहीं, तो इसको ना मिनिमाइज कर सकते हैं ना एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन इन द सेम कंडीशन ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग्स। ऐसा होता है, सेम एक्सपेरिमेंट सेम जगह पे सेम पर्सन बार बार कर रहा है ना, तो उसके रीडिंग अलग अलग आएंगे। उसका कॉज पता नहीं होता, बस उसमें क्या है, रैंडम एरर। क्या है, रैंडम एरर। तो बेटा रैंडम एरर की क्या स्पेशलिटी है? सर रैंडम एरर का नाम कॉज नहीं पता होता। ओके, रैंडम एरर का कॉज पता नहीं होता। ओके, कॉज इज नॉट नोन, नो कॉज। कॉज पता होता है क्या? नहीं। दूसरा, ये साइन और एंड मैग्नीट्यूड दोनों वेरी करते हैं, इसके दोनों कंट्रोलेबल हैं, दोनों वेरी करते हैं। और तीसरा, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, मतलब अपने हाथ में है ही नहीं, इसका कॉज ही पता नहीं है तो कहां से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो पहला मेन टाइप कौन सा है, सिस्टमैटिक एरर, जिसका कॉज पता होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है और जिसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर, इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर। एनवायरमेंट में फॉल्ट, इन्वायरमेंटल एरर। एपरेट के सेटिंग में फॉल्ट, ऑब्जर्वेशनल एरर। और केयरलेस इन टेकिंग द रीडिंग्स। ठीक है, हाँ। दूसरा कौन सा, रैंडम एरर। रैंडम एरर का कॉज नहीं पता होता, सेम पर्सन सेम एक्सपेरिमेंट सेम जगह पे बार बार करेगा तो ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग्स। तो किसकी वजह से होता हो, रैंडम एरर की वजह से होता है। और रैंडम एरर का कॉज ही पता नहीं होता, इसकी साइन और मैग्नीट्यूड दोनों वेरी करते हैं, कोई कंट्रोलेबल चीज नहीं है, तो ऐसे एरर को क्या बोला जाएगा, रैंडम एरर। कौन सा एरर, रैंडम एरर। देन नोट, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, देखो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड्स n टाइम्स देन रैंडम एरर रिड्यूस बाय 1/n टाइम्स। जहां भी कुछ गलती की पॉसिबिलिटी होती है तो आप क्या करते हो, और एक बार करके देखते हो, और एक बार ऐसे करते हो ना, मतलब भरोसा नहीं आ रहा कि आंसर है तो क्या करते हो, और एक बार करके देखेंगे, वही आ रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अरे 2 बार किया मैंने, सेम आंसर आ रहा है। फिर और एक बार करता है, 3 बार, अरे सर वही आ रहा है। 4 बार किया, मतलब जितने ज्यादा बार करेगा एक्यूरेसी के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। तो रैंडम एरर अगर तेरे को मिनिमाइज करना है तो बेटा तू सेम एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स कर। जितने ज्यादा बार करेगा तेरे को पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा बार आ रही है। तो तूने अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डबल किए तो एरर हाफ होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स किए तो एरर 1/3 टाइम्स होगा। तो जितने मल्टीपल टाइम्स तू ऑब्जर्वेशन करेगा उसी प्रोपोर्शन में एरर कम हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कौन सा एरर, रैंडम एरर। कौन सा एरर, रैंडम एरर। अच्छा एक बात बता, तूने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया और 1000 बार 10 ही रीडिंग आई तो तू डैम श्योर हो जाएगा कि भाई ये ही इसकी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तूने अगर डबल कर दिए तो एरर हाफ हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स कर दिए तो एरर 1/3 टाइम्स हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 4 टाइम्स कर दिए तो एरर 1/4 टाइम्स हो जाएगा। हल्के में मत लो, ये कभी भी सवाल बन के आ चुका है, आ सकता है और आ चुका भी है। समझ आ रहा है क्या? हाँ, तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर n टाइम्स बढ़ा दिए तूने तो एरर 1/n टाइम्स हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। देख पहले ना इसने क्या किए थे, फॉर एग्जांपल इफ रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन इज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, तो 100 ऑब्जर्वेशन किए। कितने ऑब्जर्वेशन, 100 ऑब्जर्वेशन, 100 ऑब्जर्वेशन। तो 100 ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है, x। तो बाद में ऑब्जर्वेशन कितने किए, 500। कितने किए, 500। तो 500 के लिए एरर कितना आएगा, x/5। देखना ऑब्जर्वेशन 5 टाइम्स कर दिए। अच्छा मान ले 1000 ऑब्जर्वेशन करता तो 100 से 1000 मतलब 10 टाइम ज्यादा है, तो एरर क्या हो जाएगा, x/10। क्लियर है? मान ले 10,000 टाइम करता, ठीक है, क्या हो जाएगा, x/100।
तो रैंडम एरर मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना। क्लियर है? जितने ज्यादा बार रिपीट करेगा उतना एरर होने के चांसेस कम। बात समझ आ रही है? तो कितने टाइप हो गए एरर के? 2। पहला कौन सा? सिस्टमैटिक एरर, जिसका कॉज पता होता है, पॉजिटिव निगेटिव 2 भी होता है, जिसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के 3 टाइप। पहला, ठीक है। दूसरा रैंडम एरर। रैंडम एरर का कॉज पता नहीं होता, ना ही मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, ना साइन कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक ही तरीका है मिनिमाइज करने का, ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन लेना। n टाइम्स ऑब्जर्वेशन बढ़ाएगा तो एरर 1/n टाइम्स हो जाएगा, 1/n टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? ये